भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के मूल विषय हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में भागवतम में कहा गया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। ये भागवत का विषय। आजकल समाज में हम देखते हैं कि लोग भागवत कथा करते हैं, भागवतम के नाम पर लोग कुछ और ही कथा करते हैं। यद्यपि भागवत हमको क्या वस्तु देती है, भागवत हमको क्या बताती है, इस विषय को लोग नहीं बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही वर्णन आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो क्या है, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हैं, जो सनातन वस्तु हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भागवतम का जो मुख्य विषय है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भागवत हमको क्या वस्तु देती है? श्रीमद् भागवतम हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। जिसको जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहिए वह भागवत की शरण में नहीं आए। श्रीमद् भागवतम के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है। क्या विचार है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो न परः। श्रीमद् भागवत के विषय में हमारे आचार्य और विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक विचार दिया है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, कि श्रीमद् भागवतम हमको क्या वस्तु देती है, क्या शिक्षा देती है। सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत से हमको क्या वस्तु प्राप्त होती है उसके लिए बतलाया गया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, यानी भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर एकमात्र हमारे आराध्य हैं। क्या वस्तु दिया भागवत ने? पहला वस्तु, यदि कोई भागवत करते हैं तो भागवत से जो है हमको पहली वस्तु क्या प्राप्त होती है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, यानी वृंदावन के जो कृष्ण हैं, श्याम सुंदर जो कृष्ण हैं, वे श्याम सुंदर एकमात्र हमारे क्या हैं? आराध्य इष्ट देव, वही सर्वस्व हैं। और तद धाम वृंदावनम, वृंदावन धाम ही हमारे लिए एकमात्र वास करने योग्य स्थान है। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम का जो संबंध है वो भगवान श्याम सुंदर से है। तो तद धाम वृंदावनम, दिल्ली वास करने योग्य नहीं है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में तो आपको चारों तरफ क्या दिखेगा? रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। लेकिन वृंदावन धाम ब्रज भूमि भगवान की प्रिय भूमि है। वहाँ पर सर्वत्र गोविंद की स्तुति है, घर घर में तुलसी की पूजा है। इसीलिए कहा गया कि घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, अली रे मोहे लाग्यो वृंदावन नीको। मीराबाई जी ने ये वर्णन किया है कि मुझे तो वृंदावन धाम ही प्रिय लगता है, क्योंकि वहाँ हर घर में क्या है? ठाकुर जी हैं और घर घर मंदिर हैं। तो दूसरी वस्तु भागवत हमको क्या सिखाती है कि वृंदावन धाम में वास करो, ब्रज भूमि के प्रति जो है अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, ब्रज भूमि के प्रति अपने अनुराग को बढ़ाओ। ये भागवत हमको दूसरी वस्तु प्रदान करती है। और उपासना, जगत में लोग अनेक प्रकार की उपासनाएं बताते हैं। कोई कहता है शिव जी की भक्ति करो, कोई कहता है ब्रह्मा जी की भक्ति करो, कोई कहता है इंद्र की पूजा करो। तो कई प्रकार की उपासनाएं हैं। कोई ध्यान योग का, कोई ज्ञान योग का वर्णन करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है किस वस्तु की उपासना का वर्णन करता है? भागवतम में कहा गया, रम्या कांचित उपासना,
रम्या कांचिद, यानी वृंदावन की जो गोपियां हैं, जिन गोपियों ने भगवान की आराधना किया, कैसे किस भाव में आराधना किया, उन गोपियों के भावों के अनुसार हम भी जो है भगवान कृष्ण की क्या करें, उपासना करें। ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रज की वधुओं ने, वृंदावन की गोपियों ने जिस भाव में भगवान श्याम सुंदर की उपासना किया, उसी भाव में हमको उपासना करनी है, उसी भाव में हमको भक्ति करनी है। यह तीसरी वस्तु हमको भागवत प्रदान करती है। और श्रीमद् भागवत प्रमाणम, श्रीमद् भागवत ही इसके लिए प्रमाण है। ये तीन वस्तु के लिए भागवत क्या है, एकमात्र प्रमाण है। और ये भागवत क्या है, अमलम, यानी अमल पुराण है। जितने अन्य वैदिक साहित्य हैं उनमें कुछ न कुछ मल भरा है, कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन भागवत क्या है, निर्मल पुराण। और ये क्या वस्तु प्रदान करती है, जितने वैदिक शास्त्र, जितने पुराण हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको प्रदान करते हैं। लेकिन भागवत क्या है, प्रेम पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवत जो है पंचम पुरुषार्थ, जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, उसको प्रदान करती है। ये 4 वस्तु। तो यह सिद्धांत किसका है, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम। ये सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। क्या इससे श्रेष्ठ और कोई सिद्धांत है? तत्रा दरो न परह, इससे श्रेष्ठ और कोई विचार, कोई सिद्धांत नहीं हो सकता कि एकमात्र आराध्य भगवान कृष्ण, वृंदावन धाम एकमात्र हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय और वास करने योग्य। भक्ति भी यदि करनी है तो गोपियों के भाव के अनुसार हमको भगवान का भजन करना है। किस भाव में? गोपियों के भाव में। गोपियों ने कैसे भगवान का भजन किया, उन भावों को हमको समझना है। समझकर जो है उनके पद चिन्हों पर चलना है। गोपी भर्तुर पद कमलेवर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु का ये विचार है कि गोपियों के भाव के अनुसार। और भागवत ही एकमात्र हमारे लिए निर्मल पुराण है। और प्रेमोपमर्थो महान, जो भगवान कृष्ण का प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, वो हमको प्राप्त होगा यदि हम गंभीरता से, श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत की शरण में जाएंगे और भागवत का अनुगत्य करेंगे और ऐसे रसिक भावुक भक्तों का संग करेंगे। रसिका, भागवतम में कहा गया, पिबत भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे जो रसिक भक्त हैं, उनके अनुगत्य में यदि भागवत सुनेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तो हम निश्चित रूप से उस ब्रज की गोपी भाव को प्राप्त कर पाएंगे। रसिक भक्त नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, रसिक भक्त संग रहिब पिरति रंग। जो रसिक भक्त हैं, जगत में बहुत प्रकार के भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हुए, अम्बरीश महाराज भी भगवान के महान भक्त हुए, और भीष्म पितामह भगवान के महान महान भक्त हैं। पांडव गण भगवान के महान भक्त हैं, अनेक भक्त हैं भगवान की। लेकिन उनमें से जो हैं, जो रसिक भक्त हैं, वो बहुत कम लोग ही मिल पाते हैं। भक्त बहुत हैं, सकल सम्मान करी, सबको सम्मान है, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, सब प्रणाम करने योग्य हैं, सेवा करने योग्य हैं। लेकिन जो रसिक भक्त हैं, वो करोड़ों में एक व्यक्ति मिल पाता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? कि करोड़ों करोड़ों नारायण के भक्तों में एक राम का भक्त मिलना, यानी राम का भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोटि कोटि नारायण के भक्तों में एक राम का भक्त कितना दुर्लभ। और ऐसे कोटि कोटि राम के भक्तों में द्वारकाधीश कृष्ण का भक्त मिलना बहुत दुर्लभ। ऐसे कोटि कोटि द्वारकाधीश कृष्ण के भक्तों में
मथुराधीश कृष्ण के भक्त मिलने बड़े दुर्लभ, और ऐसे करोड़ों करोड़ों मथुराधीश कृष्ण के भक्तों में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण का भक्त मिलना और भी दुर्लभ है। तो वृंदावन के कृष्ण के भक्तों में भी श्रीमती राधा रानी के भक्त मिलना और भी दुर्लभ है। तो बहुत दुर्लभ, श्रीमती राधा रानी की भक्ति तो और भी दुर्लभ है। इस प्रकार हमको इन सब विचारों को बड़े गंभीरता से, बड़े श्रद्धापूर्वक, बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किस भाव में भजन करें, किस लक्ष्य को लेकर भजन करें, ये सब विचार बतलाया गया शास्त्रों में। तो प्रहलाद महाराज का आप अनुगत्य करते हैं तो आप भगवान नरसिंह के लोक में जाओगे। महाजन है प्रहलाद महाराज, कोई संशय नहीं। भीष्म पितामह का आप अनुगत्य करेंगे तो आपको द्वारिका धाम की प्राप्ति होगी, और अर्जुन का अनुगत्य करोगे तो द्वारिका धाम की प्राप्ति होगी। वृंदावन का गोपियों का अनुगत्य करोगे तो आपको वृंदावन के कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमको कौन सी वस्तु चाहिए, और जिस वस्तु को आप चाहते हो तो आपको ऐसे ऐसे भक्तों का ही संग करना पड़ेगा। तो साधु संग में बहुत विचार है। हनुमान जी का अनुगत्य करोगे तो अयोध्या धाम की प्राप्ति होगी, भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्ति होगी। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको अयोध्या जाना है तो हनुमान जी जैसे भक्तों का संग करे, जिसको नरसिंह भगवान के पास जाना है तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों का संग करे, और जिसको द्वारिका धाम जाना है उसको पांडव जैसे भक्तों का संग करे, और जिसको वृंदावन जाना है, विशेषकर राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है, ऐसे व्यक्तियों को गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। तभी जो है उसको वृंदावन के श्याम सुंदर बंसीधारी कृष्ण की प्राप्ति होगी।